मंच पर उपस्थित परम आदरणीय विख्यात शायर, साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट गौहर रजा जी और श्रद्धेय नीति भाई जी, मेरे बड़े भाई हैं, और विजय जी, जगन्नाथ कुशवाहा जी, और इस सभागार में बैठे हुए आप सभी सम्मानित लोग, आप सभी का अभिनंदन। और मैं आभारी हूँ विशेष रूप से मनीष शर्मा के प्रति, अनूप के प्रति, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आप सभी को देखते हुए अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर हैं, और क्रिश्चियन समुदाय के बहुत सारे लोग जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कारागार में सलाखों के पीछे बहुत दिन रहे हैं, उत्पीड़न सहा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जो ताकतें समाज में नफरत और दुष्प्रचार कर रहे हैं, घृणा फैलाते हैं और लाठी डंडे से लैस होकर शांति के साथ रहने वाले लोगों पर बराबर प्रहार करने वाले लोगों के उत्पीड़न का सामना किया है। आप उस तरह के लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। आप सबका जो हिम्मत है, साहस है, मैं सल्यूट करता हूँ आप सबको। विषय है हमारा धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति जो हमले हो रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता क्या मायना है, क्या अर्थ है। तो मैं क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करता हूं और उस परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूँगा। शायद मेरी कुछ बातें जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित है, आपसे मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा। मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना लगे तो क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी बातें खुलकर बताना चाहता हूँ। देखिए, हम बड़े खुशकिस्मती वाले लोग हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे संविधान का अभिन्न हिस्सा है। और 70 के दशक में उस समय जो सत्ताधीन लोग थे, उन्हें लगा कि वो हमारे संविधान के प्रियम्बल में, उसकी उद्देशिका में भी ये दोनों शब्द आना चाहिए, और उसे जोड़ा गया। तो सोशलिज्म या समाजवाद का मतलब कि जन कल्याण, कल्याणकारी देश, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए, और खास करके गरीबों के को केंद्र में रख के काम करने वाली सरकार। तो ये पूंजीवादी सरकार नहीं है जैसे यूरोप में, अमेरिका में, अन्य बहुत सारे देशों में हैं। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर बाइबल में हमारे प्रभु यीशु ने जो बातें कही, लगातार उनके नज़र में, ईश्वर की दृष्टि में गरीबों के प्रति विशेष प्रेम है, गरीबों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। ऐसी सुविधाएं देने वाले देश में हम लोग जन्म लिए। तो आज मैं सोचता हूँ ये समाजवाद अपने आप में जो सुविधा थी, जिसकी, उसे बदला जा रहा है, उसे परिवर्तित किया जा रहा है, उसे निकाला जा रहा है। प्रियम्बल से पहले से ही निकाल दिया गया है, और उसी तरह धर्मनिरपेक्षता को भी निकाला जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये दोनों बातें, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये दोनों की पुनः स्थापना हो। न केवल किताब में, संविधान में भी उसकी पुनः स्थापना हो, लेकिन व्यवहार में और गवर्नेंस में, जो सरकार का जो प्रबंधन है, प्रशासनिक कार्य शैली है, उसमें
ये पूरी तरह से इसकी पुनर्स्थापना हो। तो क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर जो हमला है, जो अत्याचार क्रिश्चियन समुदाय के लोग झेल रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र किया विजय भाई ने, मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तार में नहीं बोलना चाहता हूँ। यह है कि सन 2023 के आंकड़े देखें तो 727 घटनाएं, लिखित रिपोर्टेड घटनाएं हमारे देश में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हुई है, और उसमें करीब 315 घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश की है। घटना क्या है? कहीं क्रिश्चियन लोग चाहे 2 की संख्या में या 4 की संख्या में या 50 की संख्या में, 100 की संख्या में किसी के घर में या किसी छोटी मड़ई में या किसी गिरजाघर में बैठते हैं। खास करके छोटे गिरजाघरों में, छोटे समुदायों में उनके ऊपर हमला होता है, लाठी डंडे से, तलवार से, बंदूक से, और मारते हैं, पीटते हैं। और अक्सर क्रिश्चियन समुदाय में गाना बजाने का कोई कीबोर्ड होता है, साउंड सिस्टम होता है, उन चीज़ों पर वार करते हैं, लोगों को मारते हैं, बच्चों को, महिलाओं को। इसके बाद या तो इन पीड़ित लोगों का फोन कॉल पाने पर पुलिस पहुंचती है, या कभी कभी ऐसा भी है कि ये आतंक फैलाने वाले लोग अपने साथ पुलिस को लेकर चलते हैं, अपने साथ एसडीएम, एडीएम वगैरह को भी लेकर चलते हैं, और पुलिस पर प्रेशर डालते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कीजिए। किन्हें? जो आतंक फैला रहे हैं, उन्हें नहीं, जो प्रार्थना सभा चला रहे हैं। और प्रार्थना सभा वो शब्द हैं, लेकिन अगले दिन अखबारों में खबर छपती है कि धर्मांतरण सभा चलाने वालों पर को रोका गया, और उनके ऊपर क्या क्या दिक्कतें आई इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। ये सारे मीडिया में, विजुअल मीडिया में, टीवी में और सारे अखबारों में, एक भी अखबार में सच्चाई नहीं छपती है, और पढ़ने वाले लोग बस वही देखते हैं, वारे ईसाई लोग पूरे देश को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ी बदनामी आई है। और सवाल यह है, क्या कन्वर्ट करना क्रिश्चियन समुदाय का काम है? मैं बाइबल पढ़ रहा था और वहां मैंने देखा इसका कोई आदेश क्रिश्चियन समुदाय को कहीं मिला नहीं है। प्रभु यीशु ने भी नहीं दिया है कि तुम जाके कन्वर्ट करो। हमारे पास 4 सुसमाचार हैं मत्ती के अनुसार। सुसमाचार यीशु के 4 शिष्यों के द्वारा लिखित, एक शिष्य मत्ती, दूसरा शिष्य मार्कुस, तीसरा शिष्य लूकस और चौथा शिष्य योहन। और पहले दोनों सुसमाचार के अंत में यीशु का आदेश स्पष्ट दिया हुआ है, कन्वर्ट करने का नहीं। मत्ती के सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19वें पद पर लिखा है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। तो शिष्य बनाने का आदेश मिला है। शिष्य बनाने का मतलब आगे 20वें पद पर उस शिष्यत्व का स्पष्ट विस्तार में दिया है, मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो एक प्रोत्साहन है, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आदेश है? मैंने जो शिक्षा दी है, मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं उसका पालन करना सिखलाओ। आदेश क्या है? प्रेम करने का। बस पूरे सुसमाचार को पढ़ेंगे, बस एक ही बात बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा, अलग अलग चमत्कारों के द्वारा, अलग अलग प्रबोधनों के द्वारा बार बार बताया गया, प्रेम करो, आपस में मेल मिलाप रखो, शांति बनाए रखो, झगड़ा मत करो, क्षमा करो और भाईचारा बनाओ, एकजुट रहो और किसी के साथ भेदभाव मत करो। बस यही बातें।
पूरे बाइबल का निचोड़ यही है, प्रेम करो। और प्रभु से अलग अलग बार अलग अलग लोगों ने कहा कि मूसा नबी ने 10 हुक्म दिए, आप क्या हम कौन सा हुक्म माने? तो उसका निचोड़ में उन्होंने कहा ईश्वर से प्रेम करो, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। ये एक ही हुक्म है, दो अलग अलग नहीं है। और ईश्वर से प्रेम करे और एक दूसरे से नफरत करे तो वो जो भी दावा है वो गलत दावा है। जब तक एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो हम ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। ये मत्ती के सुसमाचार में इस तरह दिया हुआ आदेश, कन्वर्शन का नहीं, शिष्य बनाओ, प्रेम के शिष्य बनाओ। मार्कुस के सुसमाचार का आखिरी अध्याय 16वें अध्याय के 15वें पद पर लिखा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार बाइबल में है, लेकिन वही सुसमाचार नहीं जो किताब में लिखी है, उसको बांटना और उसे दूसरों पर थोपना नहीं। सुसमाचार मतलब प्रेम का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, जीवन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, बोली के द्वारा, दृष्टिकोण के द्वारा और सब तरफ से सुसमाचार सुनाओ। क्षमा का सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार, और इन्हीं आदेशों का पालन करना। और शिष्य बनाओ, शिष्यत्व प्रेम का शिष्यत्व है, समानता का शिष्यत्व है, भाईचारे का शिष्यत्व है, स्वतंत्रता का शिष्यत्व है और बंधुत्व का शिष्यत्व है, जिसे हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी या स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता की बात करते हैं। ये सुसमाचार में, और यही पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के संविधान में है, अलग अलग आंदोलनों के पीछे यह है, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या कोई भी आंदोलन हो। तो आज का संकट यह है कि शायद कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने यीशु के आदेश को गलत समझा। कहीं कहीं, ऐसा नहीं कि सब जगह। यीशु का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम करो, सेवा करो। प्रेम करने का एक तरीका है सेवा के द्वारा करना। तो उसको ना समझ के केवल और केवल प्रीचिंग और प्रचार और कन्वेंशन, ये कहीं कहीं उसका गलत समझा गया है, सबके सब नहीं। ज्यादातर लोग प्रेम की बातें कहते हैं, प्रेम का जीवन जीते हैं और क्षमा की बातें करते हैं। तो लेकिन बहुत ज्यादा दुष्प्रचार अन्य लोगों ने किया है, जिन्हें सत्ता से मोह है, सत्ता पर को पाने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। आज का संकट यह है कि इस दुष्प्रचार के चलते क्रिश्चियन समुदाय बदनामी झेल रहा है। और इसीलिए जहां कोई केवल 2 ईसाई लोग, कहीं कहीं ऐसे भी घटनाएं हैं कि जहां पति पत्नी आपस में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी धर्मांतरण का आरोप लगा दिया गया। और पिछले दिनों असम में पोस्टर लगा दिया गया विभिन्न विद्यालयों के बाहर। एक संगठन है, कोई सनातनी कुटुंब संगठन, ऐसा कुछ। तो पोस्टर में लिखा है कि जितने भी क्रिश्चियन विद्यालय हैं उसके ऊपर क्रूस का निशान है, और या कोई मूर्ति है, माँ मरियम की मूर्ति या यीशु की मूर्ति, इसे हटा दे, नहीं तो अन्यथा तुम्हें झेलना पड़ेगा। चेतावनी दी गई और ये भी बताया कि 7 दिन के अंदर हटाओ। फिर बाद में खबर दी गई परीक्षा खत्म होने दीजिए, उसके बाद हटा दीजिए। और जो सिस्टर लोग जिस तरह के कपड़े पहन के आते हैं, उनके गर्दन में क्रूस का वो होता है, वे लोग उससे ना पहने। और फादर लोग सफेद चोगा पहन के आते हैं, वो ना पहने, इस तरह की बातें। तो मैं सोचता हूं इससे
या इस तरह के आदेश देने से भी बहुत सारी गलतफहमियां हो गई हैं। और अलग अलग प्रदेशों में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में फोरा करके कानून है का धर्मांतरण विरोधी कानून, उस पर बहुत ज़्यादा ये चर्चा वगैरह होने से भी बदनामी हुई है। और असम में जिस तरह का पोस्टर लगा है, वो सवाल यह है कि क्या ये मूर्तियां ही ईसाइयत का सब कुछ है, चिन्ह है। मैं मानता हूं, मान लीजिए वो मूर्तियां हटा दी गई या हटाने का आदेश हुआ, हट गए, तो भी ईसाई धर्म पर, ईसाई विश्वास पर, ईसाई जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ईसाइयत का मूल चीज नहीं है, मूलभूत चीजें नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं 1 2 3 4 स्कूलों में पढ़ा। कक्षा 1 से 2 एक जगह, 3 से 4 दूसरी जगह, 5 से 7 तीसरे स्कूल में, 8 से 10 चौथे स्कूल में, और सब क्रिश्चियन स्कूल। और सारे के सारे हमने कहीं फीस नहीं दिया, क्योंकि सरकार फीस देती थी। और ऐसे बहुत सारे स्कूल है। पहले के ज़माने में, आज़ादी के तुरंत बाद जितनी या उसके पहले जितने भी स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल बने, सब सरकार को सहयोग देने के लिए, सरकार और साधारण लोगों के बीच में एक पुल का काम करता था। और उन स्कूलों में मुझे याद नहीं कि वहाँ इस तरह के क्रिश्चियन स्कूल थे, लेकिन इस तरह के निशान वगैरह नहीं थे। और हमारे सुबह की प्रार्थना होती थी, अच्छी प्रार्थना होती थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो क्रिश्चियन प्रार्थना नहीं थी, सबके लिए स्वीकार। और वही प्रार्थना गवर्नमेंट स्कूल्स में भी चलते थे, प्राइवेट स्कूल जो मैनेजमेंट के स्कूल में भी। और वो क्रिश्चियन वो जो क्रूस या सलीब वगैरह पहचान नहीं थी। वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी, जो समर्पण, जिस समर्पण के भाव से शिक्षा दी जाती थी, जिस तरह की सेवा दी जाती थी, जिस तरह का व्यवहार बच्चों से किया जाता था बिना भेदभाव का, हिंदू लोग भी थे, मुस्लिम लोग भी थे, क्रिश्चियन लोग भी थे। जिस इलाके में मेरी पढ़ाई हुई है, हम लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग थे, कोई भेदभाव नहीं, सब बराबरी थी। मैं सोचता हूँ वही हमारे क्रिश्चियन संस्था का परिचय था, वही हमारी पहचान थी। और मैं सोचता हूँ वही पहचान होनी चाहिए हमारी। मार्कुस के सुसमाचार के 16वें अध्याय का वो पाठ हमने आपको बताया कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। उसके बाद लिखा है 17वां पद पर कि जो विश्वास करेगा, वो विश्वास करने वाले ये चिन्ह दिखाएंगे। क्या चिन्ह है? वो क्रूस का चिन्ह नहीं, कोई मूर्ति नहीं, मदर मेरी या जीसस की मूर्ति नहीं। चिन्ह क्या होगा? मेरे नाम पर वे अवदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, माने प्रेम की भाषा बोलेंगे, और सांपों को उठा लेंगे, कोई हानि नहीं होगी। विष पिएंगे तब भी उन्हें हानि नहीं होगी। रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये चिन्ह बाइबल में दिया हुआ है विश्वास करने वालों को, और यही शिक्षितों का चिन्ह है। और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी प्रार्थना स्थानों पर यही हो रहा है, और इससे लोग विचलित हो रहे हैं। तो इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमले हो रहे हैं तो होने दीजिए, क्योंकि वे सत्य को बर्दाश्त नहीं कर रहे। क्रिश्चियन समुदाय को वास्तव में मैं आज मुड़ के देखता हूं तो बहुत सारे सुविधाएं, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मुस्लिम्स के लिए भी प्रिविलेजेस थे। तो हमारे स्कूल में शुक्रवार के दिन, मैंने प्रतिदिन दोपहर को आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता था। शुक्रवार को 1.5 घंटा की छुट्टी मिलती थी, ताकि लोग जुम्मे का नमाज पढ़ के आवे दोपहर को। तो तब भी धर्मनिरपेक्षता बनी रही, और धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद कुछ
सुविधाएं, मान लीजिए किसी ने मूर्ति रख दी, वहां कोई रोक टोक नहीं था। जबकि मैं जानता हूं यूरोप में भी ये आजादी नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, वहां इस तरह के क्रिश्चियन सिंबल्स नहीं हो सकते, आज भी नहीं है। जब से वो सेकुलर देश है तब से नहीं है। लेकिन यहाँ भारत में हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले और उन सुविधाओं के खिलाफ आज सवाल उठ रहे हैं, तो हम चिंतित होते हैं। मुझे इस पर कोई चिंता नहीं कि हमारी मूर्तियां हटा दी गई, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि उन मूर्तियों या उन निशानों के बदले हिंदुत्व वाली या जो मेजोरिटेरियन रिलीजन है, बहुसंख्यक धर्म की मूर्ति वहां रखी जाए। तो इसीलिए नहीं कि हमारा उनके साथ कंपटीशन है, बस इसीलिए कि धर्म निरपेक्षता खत्म हो रही है। तो जो प्रिविलेजेस जो मिले थे वो खत्म होनी चाहिए मेरे विचार, लेकिन उसके बदले वहां पर धर्म निरपेक्षता कायम हो जाए, किसी भी समुदाय को प्रिविलेज ना मिले, सुविधा ना मिले। ये हमारी संस्थाओं में, हमारे घरों में, हमारे समुदायों में सबके साथ बिना भेदभाव के बराबरी से लोगों का सम्मान हो, लोगों के साथ व्यवहार किया जाए, ये जरूरी है। सेकुलरिज्म हमारी परंपरा है, ये आज़ादी के बाद मिली हुई सुविधा नहीं है। ये हजारों साल से हमारे देश में विविधता की ये परंपरा है, धर्मनिरपेक्षता की परंपरा है, और इस परंपरा को बनाए रखने की जरूरत है। आज इसके लिए हमें इसकी पुनर्स्थापना के लिए कार्य करना होगा, और साथ साथ सोशलिज्म को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। कैपिटलिज्म, कॉरपोरेट कंपनियों के द्वारा जो कैपिटलिज्म लाया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और हमारे किसी भी संस्थाओं में, जो पब्लिक हो या प्राइवेट, जो पब्लिक आम जनता के लिए हैं, वहां पर किसी भी धर्म की कोई निशानी ना हो, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो या मुस्लिम स्कूल हो या हिंदू के द्वारा चलाए जा रहे हो, वहां धर्म निरपेक्षता को मजबूती से खड़ा करने की जरूरत है। और इसीलिए जो भी प्रयास आज हो रहा है वो उस ओर नहीं, वो जो भगवा झंडा फहराने का, सरस्वती की मूर्ति को लगवाने का, और ये हमें विचलित करता है कि धर्म निरपेक्षता को पूरी तरह से खत्म की जा रही है। मेरी अपील है, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर हैं, हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं, खास करके क्रिश्चियन समुदाय के लोगों से, कि इस्लामोफोबिया, इस्लाम भीति, इस्लाम का भय जो फैलाया जा रहा है, वो भी जो अवांछनीय तत्व है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ध्रुवीकरण चाहते हैं, ऐसे लोग ईसाइयों के कानों में इस्लामोफोबिया डाल रहे, ईसाइयों के मन में डाल रहे हैं। तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अभी जो फिलिस्तीन और इस्राइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है, बहुत सारे ईसाई लोग पूर्वाग्रह के चलते, अपनी नासमझी के चलते इस्राइल का सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में और इंडिया में भी ये बहुत विचलित करने वाली बात है, बहुत परेशान करने वाली बात है कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय, नरसंहार हो रहा है, उनके खिलाफ आप खड़े हो जाए चूंकि वो मुस्लिम है, ये बहुत गलत है। तो ये फोबिया है। और हमास एक आतंकवादी मुस्लिम संगठन है, ठीक है, उसको इस्लामी संगठन ना समझे, वो आतंकवादी संगठन समझे। तो चीजों को में फर्क लाने की जरूरत है, स्पष्ट तरीके से समझने की जरूरत है, इसलिए फोबिया को निकालने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं
यदि हम धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं तो हम सब के लिए सर्वधर्म समभाव की सबसे बड़ी जरूरत है। जो जेनोफोबिया जिसे कहते हैं, परभीति, दूसरे के जो अपरिचित लोग हैं, जो हमसे पराये लोग हैं, जो हमसे गैर लोग हैं, तो उनके प्रति जो भय है उस पर हमें काबू पाने की जरूरत है। ये चाहे वो ही मुस्लिम हो, सिख हो और दलित लोग हो, प्रगतिशील हिंदू लोग हो, आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इन सब के साथ समभाव और सबके साथ उठने बैठने, सबके साथ कार्य करने, सहयोग करने और सबके साथ मिलकर कुछ समाज के लिए कुछ सेवा कार्य करने की जरूरत है। और सबको मिलकर किसी भी समुदाय को, इस्लामी समुदाय को आतंकवादी करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है, क्रिश्चियन समुदाय को देश को बिगाड़ने वाले, देश को धर्मांतरण करने वाले, देश के अस्तित्व को खत्म करने वाला कहकर बदनाम किया जा रहा है। इन बदनामी झेल रहे इन सबको सपोर्ट करने की जरूरत है अन्य समुदायों के द्वारा। और जो इस तरह की बदनामी फैलाते हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हो, प्रशासन के लोग हो या किसी पार्टी के लोग हो, किसी संगठन के लोग हो, उनका मिलकर सामना करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है। और पुलिस भी अक्सर गलतफहमी में है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है और जहां कंप्लेन लिखा दिया या सुना दिया गया वहां पहुंचकर तुरंत गिरफ्तारी करते हैं। उनका सामना करने की जरूरत है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन जो है, उनका सामना करने की जरूरत है। तो एक दूसरे के सहयोग से ही एक संभव है। और सबसे बड़ी जरूरत है माइनॉरिटी समुदायों के बीच में और प्रगतिशील हिंदू समुदाय के लोगों के साथ सब लोग एक साथ मिलकर एकजुट रहें, संगठन बनाएं। और मेरा मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं कि बनारस जैसी जगह पर जहां हम लोग सब एक साथ उठते बैठते हैं, बहुत हमारा आसपास आपस में बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे अनुभव है, वो पूरे देश में वैसा नहीं है। उदाहरण के लिए केरल में इस्लाम समुदाय के प्रति ईसाइयों के दिमाग में ज्यादातर बहुत ज्यादा गुस्सा है और एक गलत धारणा पर कि कहीं कहीं कुछ ईसाई और हिंदुओं का धर्मांतरण की घटनाएं भी हैं। ऐसे ऐसे कुछ मुस्लिम समुदाय जिनको सऊदी अरबिया वगैरह से फंडिंग होती है, ये वास्तविकता है, वे लोग धर्मांतरण करते हैं, जबरन इस तरह की घटनाएं हैं और जबरन शादियां होती है। लेकिन इन छिटपुट घटनाओं के आधार पर जनरलाइज करने की एक प्रवृत्ति है, ये गलत है। लेकिन मेरा मुस्लिम समुदाय के लोगों से यह है कि इस तरह के गलत कार्य करने वाले, जबरन धर्मांतरण और जबरन शादी निकाह वगैरह, ऐसे लोगों को समझाएं। बहुत सारे लोग धर्म ग्रंथ के आधार पर कहते हैं कि ऐसा धर्मांतरण करा दिया तो तुम्हें जन्नत में जगह मिलेगी वगैरह वगैरह। तो ये साबित हुआ है, कुछ घटनाएं हुई है। मैं लगातार केरल के लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, लेखों के माध्यम से कहता हूं, इस तरह का जनरलाइजेशन मत करिए। छिटपुट घटनाएं यदि हो रही है, कहीं कहीं चर्च पर हमला भी है इस्लाम के द्वारा, और ये आरएसएस जैसे संगठन के लोग बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह की घटना सुन के। उनके लिए चुनाव के टाइम पर खास करके काम करने के लिए और लोगों का ध्रुवीकरण के लिए मसाला मिल जाता है। तो मैं लगातार अपील कर रहा हूं कि जो मुस्लिम समुदाय में अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग, मैं यहाँ का उदाहरण देता हूँ, मेरे बहुत सारे ज्यादातर मित्र इस्लाम समुदाय के, हम में कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह की बातें नहीं देखते हैं। तो वहाँ भी अच्छे लोग होंगे, उन अच्छे लोगों की पहचान कीजिए,
उनके साथ उठिए बैठिए, उनका सहयोग लीजिए, जहां हमला हुआ है वहां जाकर बातचीत कीजिए, एक साथ बातचीत कीजिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मेरा आप लोगों से अपील है, जो यहाँ के लोग अपील कर सकते हैं अपने समुदाय के लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके लोग जो अन्य जगहों पर हैं इस तरह की बातों की अपील करें। क्रिश्चियन समुदाय से मैं फिर वही याद दिलाना चाहता हूँ कि ये इस्लामोफोबिया जो है, जो इस्लामी भीति जो है, भय जो है, उसको दूर कर दीजिए और एकजुट हो जाइए, एक साथ बने रहिए और एक दूसरे का सहयोग लीजिए, सर्वधर्म समभाव, सबका सम्मान कीजिए। फिर से हमें बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक साथ बढ़ने की ज़रूरत है। हम अलग अलग खेमों में रहकर धर्मनिरपेक्षता को वापस नहीं ला सकते हैं, समाजवाद को नहीं ला सकते हैं। एकजुट होकर सबका सहयोग लेकर, मेजोरिटी कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटीज का साथ लेकर ही ये संभव है, और इसके लिए हमें लगातार बैठना होगा। और जो जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु यीशु का जो आदेश है, सुसमाचार, शांति का, प्रेम का, भाईचारे का, क्षमा का, मेल मिलाप का और मुक्ति का, जो उत्पीड़ित है, जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, समाज में पिछड़ेपन का और अशिक्षा का, इन सबको स्वतंत्र करने का, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व बढ़ाने का ये हमारे लिए आदेश मिला है, और इसको हम कभी रोक नहीं सकते, ये करते रहेंगे। और इसको स्पष्ट करने की भी ज़रूरत है। जहाँ कहीं हमसे गलतियाँ हुई, उन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, तो तब हमारा देश एक अच्छा देश बनेगा। ये वाकई में अच्छा भारत देश, जो सपना आज़ादी लड़ने वाले लोगों ने देखा था, वैसा देश बनेगा। ये हमारी दुआ रहे, इसके लिए हम लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।